जब तक हम सिद्धि स्वरूप नहीं बनेंगे, बाबा कहते हैं हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों को जो जरूरत है वो जरूरत तो देनी पड़ेगी, लेकिन हर एक के भाग्य में नहीं होता है ना। कहते हैं एक बार एक राजा था और वो राजा बहुत ही प्रजा के लिए अच्छा था और बहुत लोगों को सुख देता था और वो तपस्या भी बहुत करता था। तो एक बार उसने खूब तपस्या की और भगवान को पसंद किया कि हे भगवान, मैंने तपस्या की। तो भगवान उस पर खुश हो गए, उसको दर्शन देने के लिए आ गए। तो बोला कि आपने बहुत तपस्या किया, आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे को तो ये चाहता हूँ, मेरी प्रजा, मेरे जितने सगे संबंधी है, मेरी पत्नी, उन सबको आप दर्शन दे दो, यही मेरी फल मिल जाएगा। तो कहते हैं राजन, ये काम तो हो नहीं सकता, आप कुछ और वर मांग लो जो आपने तपस्या की है, मैं और कोई वर आपको देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि बिना तपस्या के मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वो बहुत हठी था राजा, कहता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को तो मेरा प्रजा, मेरे संबंधी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को आप दर्शन दे दो, यही मेरी तपस्या है। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फुल फोर्स करने के बाद तो परमात्मा भगवान जो उसको दर्शन देते हैं वो मान जाते हैं, कहते ठीक है, कल इस समय इस जगह पर अपनी प्रजा को ले आना, मैं सबको दर्शन दे दूंगा। वो कहता है ठीक है। तो अपने राज्य में अनाउंस कर देता है कि जिसको भी परमात्मा के दर्शन करने हो वो मेरे साथ आ जाना। तो सब बड़े खुश हो गए कि हमको तो बिना तपस्या किए ही राजा ने इतनी तपस्या की तो जाके इसको भगवान के दर्शन हुए हैं, हमें तो बिना तपस्या के ही दर्शन हो जाएंगे राजा के द्वारा। तो सब राजा के साथ चले जाते हैं, प्रजा, संबंधी, पत्नी, बच्चे सब चले जाते हैं। तो बहुत दूर वो बुलाते हैं परमात्मा एक पहाड़ी के पीछे। तो जैसे वो जा रहे होते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो एक बहुत बड़ी तांबे की पहाड़ी होती है। तो जैसे वो तांबे की पहाड़ी को देखते हैं, इतने सिक्के को देखते हैं, तो प्रजा उसके ऊपर मोहित हो जाती है, लालच आ जाता है। वो प्रजा, कुछ प्रजा वो कहती है कि हमको तो हमारा भगवान मिल गया है, हमें तो यही चाहिए था। वो राजा कहता है ये क्या कर रहे हो, कहाँ तुमको मैं भगवान के दर्शन कराता हूँ? कहता है नहीं, हम तो यही है। तो कुछ लोग वहीं पर रुक जाते हैं। फिर राजा के साथ और सब जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो एक चांदी की पहाड़ी होती है। तो वहाँ देखते हैं तो कुछ प्रजा वहाँ पे लालच में आ जाती है और वहीं पे अपने कपड़ों में, अपने थैलों में चांदी के सिक्के भरने लग जाती है। तो राजा कहते हैं ये क्या कर रही हो? कहते हैं हमको हमारा भगवान मिल गया है। फिर और आगे जाते हैं, तो आगे जाएंगे तो सोने की पहाड़ी होती है। तो जो बाकी प्रजा होती है वो वहीं पे ही रुक जाती है। तो कहती है हमको हमारा भगवान मिल गया। तो सारी प्रजा को लोभ होता है, सारी प्रजा धीरे धीरे रुकती है। तो लास्ट में उसकी पत्नी और उसके बच्चे रह जाते हैं। कहते हैं ये क्या? तो आगे पहुंच जाते हैं तो बहुत सुंदर हीरे की पहाड़ी होती है। तो वहाँ पत्नी कहती है कि हे राजन, मेरा भगवान भी मेरे को मिल गया, इतने सुंदर मणिक माणिक तो मैंने कभी अपने राज्य में देखे ही नहीं थे। तो वो इतना लालच होता है, वो जो कपड़े ले रही होती है ऊपर सब बांध लेती है हीरे की पहाड़ी से जो उसको पसंद होता है। तो कहता है ये क्या कर रही है, तेरे को कोई कमी थोड़ा दे रखी है? कहती नहीं, मेरे को जो चाहिए था अब असली में मिल गया। तो उसके बच्चे भी वहीं रुक जाते हैं और रानी भी वहीं रुक जाती है। तो अकेला क्या रह गया? राजा। तो राजा जाता है जहाँ पर परमात्मा ने दर्शन देने की जगह बता रखी होती है। तो परमात्मा कहते आ गए? कहते आ गए। कहाँ है तेरी पत्नी, कहाँ है तेरे बच्चे और कहाँ है तेरी प्रजा? है तो नतमस्तक हो जाता है, कहता है मैंने गलती कर दी, जो आपसे ये चीज मिल गई, बिना तपस्या के हमको कोई प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो परमात्मा पिता भी हमको यही सिखाते हैं कि बच्चे तपस्या क्या, कोई एक पैर पे नहीं खड़ा होना, कोई सिर नीचे नहीं करना, सच्चा दिल, साफ दिल, दूसरों को दुख ना देना,
दूसरों को सुख देना, यही हमारी तपस्या है और इसी से ही हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो परमात्मा से जो हमकी आश है वो आश